Hello friends, how are you? Hope you all are well. Let's start the subject Maths of Standard 7, chapter number 8. Comparing quantities. That means, dear students, we can understood the meaning of this chapter from the name of comparing quantities. Comparing means when we have to question to find out which one is more or less, which one is better. At that time, we have to do the comparison of two things. For do the comparisons, we should have two things. Okay? हमें कंपैरिजन करनी है तो हमारे पास दो थिंग्स चाहिए, तो ही हम कंपैरिजन कर पाएंगे कि कौन सी थिंग्स अच्छी है, विच वन इज बेटर. ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, कंपैरिजन करने के लिए रूल है. ओके, हम जो भी दो थिंग्स का कंपैरिजन कर रहे हैं उसके यूनिट सेम होने चाहिए. ओके, व्हेन वी आर गोइंग टू डू द कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स, वी मस्ट हैव टू कन्वर्ट बोथ द यूनिट्स इन सेम वे, इन सेम यूनिट. फॉर एग्जाम्पल, हमें फाइंड करना है कि 2 किलोमीटर्स एंड 2200 मीटर दोनों में से ग्रेटर कौन सा नंबर होगा. तो हमें यहाँ हमारे पास यूनिट किलोमीटर एंड मीटर है, तो दोनों यूनिट को हमें या तो किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा या तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. हमें फाइंड करना है कि 2 kg एंड 1500 ग्राम दोनों में से ज्यादा क्या है, तो दोनों को या तो ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा या तो दोनों को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम कंपैरिजन कर पाएंगे. एक्सरसाइज 8.1, इन दैट फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ ₹5 to 50 पैसा. ओके, तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमें रेशियो जब फाइंड करना है तब भी दोनों यूनिट हमें एक ही यूनिट में, दो यूनिट है यहाँ पे रुपीज एंड पैसा, तो दोनों एक ही हमें यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो रुपीज या तो पैसे में. ओके, तो 1 रुपीज इक्वल्स टू 100 पैसा होता है. ओके, ये रिलेशन हमें पता होना चाहिए, तो ही हम ये इस टाइप के क्वेश्चन है वो सॉल्व कर पाएंगे. तो 1 रुपीज इक्वल्स टू 100 पैसा, तो 5 रुपीज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 500 पैसा. ओके, तो अब 5 रुपीज की जगह हम पैसे लिख रहे, दोनों को हम पैसे में कन्वर्ट करना है. पैसा है उसको ऐसे ही रखना है, रुपीज को हम पैसे में कन्वर्ट कर रहे हैं. सो 5 रुपीज की जगह मैंने 500 लिखा, क्योंकि दोनों को एक ही यूनिट में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा. आप चाहो तो दोनों को रुपीज में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो 500 एंड रेशियो 50, दोनों को स्मॉलेस्ट फॉर्म में करेंगे. ओके, कन्वर्ट, तो क्या हो जाएगा 10:1, क्योंकि 500 को 50 से डिवाइड करेंगे तो 10 मिलेगा, एंड 50 को 50 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा. सो 10:1 हमारा आंसर. सेकंड, 15 kg to 210 ग्राम. अगेन केजी एंड ग्राम है, तो दोनों को या तो केजी में कन्वर्ट करो या ग्राम में. तो 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम होता है. सो 15 kg इक्वल्स टू 15,000 ग्राम. हम यहाँ पे दोनों को ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं. सो 15,000 रेशियो 210. ओके, तो ये रेशियो को आप ये फॉर्म में भी लिख सकते हो, बाय 15,000 बाय 210, लेकिन आंसर जब है वो हम रेशियो में ही लिखेंगे. यहाँ पे आपको स्मॉलेस्ट फॉर्म करना इजी रहे, इसलिए मैंने लिखा है 15,000 बाय 210. तो 0 0 सबसे पहले कट हो जाएंगे, फिर दोनों 3 के टेबल से डिवाइड होंगे. 1500 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 500 मिलेगा, एंड 21 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 मिलेगा. सो हमें आंसर मिला 500:7. ओके, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट D1 करते हैं. सी आपको करना है, मीटर एंड सेंटीमीटर है, तो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है. D1 30 days to 36 आवर्स. ओके, डे एंड आवर, तो रिलेशन क्या होगा, 1 डे इक्वल्स टू 24 आवर्स. सो 30 days इक्वल्स टू 720 आवर्स हो जाएंगे.
सो 720 आवर्स रेशियो 36 आवर, दोनों को 36 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 20 आवर्स रेशियो 1 आवर. सो आंसर इज 20:1. Next, second question. In a computer lab, there are 3 computers for every 6 students. Okay, computer lab में 3 computer है for every 6 students. So how many computers will be needed for 24 students? तो 24 students के लिए कितने कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट रहेगी? तो मैंने यहाँ 2 पार्टीशन किए, कंप्यूटर एंड स्टूडेंट्स. तो 3 कंप्यूटर एंड स्टूडेंट्स 6. तो अब हमें फाइंड करना है 24 स्टूडेंट्स के लिए कितने कंप्यूटर चाहिए. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, न्यूमरेटर में क्या आएगा, ऊपर जो 2 नंबर क्रॉस में हमारे पास है वो, तो 3 and 24. सो 3 मल्टीप्लाई ऑलवेज 24 होगा. डिनोमिनेटर में क्या बचा, 6, एंड कंप्यूटर है वो हमें फाइंड करना है. सो 24 मल्टीप्लाई 3, 72/6 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 12. तो 12 क्या होगा, कंप्यूटर जो हमने क्वेश्चन मार्क रखा है. So 12 computers needed for 24 students. Next, third question. Population of Rajasthan 570 lakhs. Okay, 570 lakhs. And population of UP 1660 lakh. Area of Rajasthan 3 lakh kilometer square. And area of UP 2 lakh kilometer square. So first question, that is how many people are there per kilometer square in both these states. ओके हमें दोनों स्टेट की पॉपुलेशन एंड एरिया दिया है, तो हमें क्वेश्चन पूछा है पर किलोमीटर स्क्वायर क्या होगा. तो क्या है, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ डिवाइड करेंगे पॉपुलेशन बाय उसका एरिया. सो फर्स्ट वन, राजस्थान की पॉपुलेशन है 570 लाख एंड उसका एरिया है 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर. सो 570 डिवाइड बाय 3, तो आंसर मिलेगा 190. दैट मीन्स 190 पीपल आर देयर पर किलोमीटर स्क्वायर. यूपी में से हम पॉपुलेशन 1660 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमें आंसर मिलेगा 830. सो वी कैन से दैट 830 पीपल आर देयर इन पर किलोमीटर स्क्वायर. अब राजस्थान का हमें मिला पर किलोमीटर स्क्वायर में 190 पीपल हैं, एंड यूपी में पर किलोमीटर स्क्वायर में 830 है. तो सेकंड क्वेश्चन है विच स्टेट इज लेस पॉपुलेटेड, कौन सा स्टेट लेस पॉपुलेटेड है. सो वी कैन से दैट राजस्थान इज लेस पॉपुलेटेड. ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट कर रहे हैं. यू हैव टू डू प्रैक्टिस फॉर दैट. ओके, सो यू कैन डू इट इजीली. रिलेशन है किलोग्राम, ग्राम, केजी, ग्राम. ओके, ये आपको याद रखने हैं तो आप इजीली कर पाओगे. ओके, थैंक यू.